नमस्कार दोस्तों, वेडनेसडे का किस तरह से ट्रेड सेटअप बैठता है, कैसे क्या प्राइस सेक्शन बता रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बताया गया है कि इफ़ द निफ्टी फेल्स टू होल्ड अबव 19,250 इट कैन स्लिप अप टू 19,000, बट इफ़ इट सस्टेन 50 डेज ईएमए इंडेक्स कैन मूव 19,500 और 19,600। एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, आइए समझते हैं। वोडाफोन का रिज़ल्ट आया है, उसमें उसका रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हुआ है। जाहिर सी बात है, लोग वोडाफोन का सिम उतना ख़रीद नहीं रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं अब निफ्टी का। द निफ्टी स्टेज एन इम्प्रेसिव रिकवरी इन द लास्ट आवर ऑन अगस्त 14 टू रिकवर द डे losses to close the green after a day of volatile trade, and expert says technical indicators are pointing to a possible bounce in coming sessions। possible bounce back हो सकता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए। द इंडेक्स रोज 177 पॉइंट बढ़ा है। द डेज लो एंड क्लोज 19,435 पे क्लोज किया है। up 6 point and form a small bullish candlestick with long lower shadow on daily chart। तो 177 पॉइंट बढ़ा है, 19,435 पे क्लोज किया है। तो आइए हम देखते हैं चार्ट से कैसे इसका बताया गया है। ये देखिए चार्ट किस तरह से अप्रैल से मार्केट अप 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 बनाया है, और लास्ट आवर में देखिए यहाँ पे 19,434 पे क्लोजिंग दिया है। एक पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल पे अभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी अपने पास वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, 3 दिन अभी है। 3 दिन के बाद ये एक कैसा कैंडल बनता है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हम एक इसको रिवर्सल मानेंगे, यानी ये तेज़ी का दौर मांगेंगे। अगर ये नेगेटिव बना देती है तो एक हम फॉल यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर 19,200 का लेवल तोड़ देता है, अभी सपोर्ट ले रहा है कहाँ, ये 19,300 पे देखिए सपोर्ट ले रहा है। यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, बहुत सपोर्ट लिया है। 1 2 3 4 5 सपोर्ट लिया है, यहाँ एक सपोर्ट लिया 6, और यहाँ एक सपोर्ट है 7। तो 19,300 का जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अगर 19,300 टूटता है तो फिर हम 19,200 भी देख सकते हैं। अप साइड का बात कर लेते हैं, तो ये देखिए 19,435 पे हम अभी क्लोजिंग दिए हैं कल फ्राइडे के सत्र में। लेकिन अगर ये यहाँ से एक रिवर्सल दिखाती है, 19,500 के लेवल जो है उसके ऊपर टिकती है, तब एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 19,500 19,630 का लेवल अगर हमें टूटती है, तब एक ऊपर का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमने समझने की कोशिश किया। टेक्निकली दिस पैटर्न इंडिकेट ए फॉर्मेशन ऑफ हाई वेव कैटल पैटर्न। नॉर्मली सच हाई वेव फॉर्मेशन आफ्टर रीजनेबल डिक्लाइन और अपसाइड कॉज फॉर इम्पेंडिंग ट्रेंड रिवर्सल। Having declined recently, the chances of upside bounce is likely in coming session। नागराज सेठी बता रहे हैं, ये HDFC सिक्योरिटीज के। द इंडेक्स टुक सपोर्ट 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है, वो है 19,250 पे, टू क्लो बैक इनटू द ग्रीन एमिड कॉशन अहेड। रिलीज ऑफ CPI इन्फ्लेशन डाटा आएगा जुलाई का। द हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन डाटा भी आएगा। केम इन 7.44%, मच एड एक्सपेक्टेशन ऑफ 6.66% है, एंड वे हायर देन 4.87% इन जून। तो टमाटर जो है सबसे खेल बिगाड़ रहा है। अगर CPI इन्फ्लेशन आंकड़ा बहुत तेज़ी से ऊपर आता है तो मार्केट में एक इसका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है, जो एक मार्केट को नीचे की ओर ले जाने की तैयारी कर सकती है। आगे क्या बताया गया है, आइए समझते हैं। The Nifty also closed above the upward sloping support trend line. If the index fails to sustain 50 days EMA, then it may correct up to 19,000 तक भी आ सकता है। अगर 50 डेज़ का EMA जो है, 50 डेज़ का EMA क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, वो है 19,250। अगर 19,250 को टूटता है
तो 19,000 तक भी मार्केट आ सकता है। बट होल्डिंग द सेम कैन टेक क्लोज टू, अगर इसको होल्ड कर लेता है यानी 19,300 को सपोर्ट दे देता है, तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर लेता है मार्केट, तो 19,500 और 19,600 का लेवल भी देख सकते हैं। सेटी सेड द अगस्त 14 लो ऑफ 19,257 का जो लो बनाया था, इंट्राडे लो था, ये could not be considered as near term लो और बॉटम, इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। एनी अटेम्प्ट ऑफ द अपसाइड बाउंस कैन फाइंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एट 19,600 पे रेसिस्टेंस बन सकता है। डाउन स्लोपिंग ट्रेड लाइन एंड इमीडिएट सपोर्ट इज प्लेस्ड एट 19,250 पे बैठ रहा है। ये चार्ट हमने डिस्कस किया था। अब हमने 15 डाटा पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, उसमें कैसे रणनीति बनती है आइए समझते हैं। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर क्या बता रहा है? पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है कि निफ्टी गेट सपोर्ट जो ले सकता है, पहला सपोर्ट 19,350 पे ले सकता है। दूसरा सपोर्ट कहाँ ले सकता है? दूसरा सपोर्ट ले सकता है 19,258 पे। तीसरा सपोर्ट कहाँ ले सकता है? तीसरा सपोर्ट ले सकता है 19,178 पे। तो ये सारे सपोर्ट है, एरिया बैठ रहे हैं। वहीं पे रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो रेसिस्टेंस कहाँ ले सकता है? 19,446 पे पहला रेसिस्टेंस, 19,515 पे दूसरा रेसिस्टेंस, 19,594 पे तीसरा रेसिस्टेंस ले सकता है। निफ्टी बैंक को भी समझते हैं। ऑन अगस्त 14 द बैंक निफ्टी में मैनेज टू कट सम लॉसेज आफ्टर फॉलिंग टू द डेज लोज 44,777। इट क्लोज 108 पॉइंट में क्लोज हुआ है 44,091 पे। फॉर्म में डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन डेली चार्ट पे बनाया है। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यहाँ पे डेली चार्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से बना है। ये जो छोटा कैंडल आप देख रहे हैं, इसे डोजी कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ गिरावट था, 3 कैंडल कंसेक्यूटिवली बने हुए हैं, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना है। अभी डोजी कैंडल जो है, इसका मतलब ये नहीं कि डोजी बन गया है अब यहाँ पे तेज़ी हो सकती है, तेज़ी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक इसका एक कन्फर्मेशन नहीं आए तब तक यहाँ पे तेज़ी हमें नहीं समझना चाहिए। लेकिन लोग अब यहाँ से तेज़ी करेंगे तो कोई ऑपरेटर हो सकता है फंसा भी सकते हैं। तो ये डोजी कैंडल पे उतना भरोसा नहीं करना है, पहले मार्केट को देखना है, पहले 15 मिनट का मार्केट देख के ही लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है। तो ये बैंक निफ्टी का बात हुआ। सपोर्ट एट 43,800 पे सपोर्ट बन रहा है। सिग्निफिकेंस इट्स रिलायंस वाइल सब्सटेंशियल पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है 44,000 पे। सजेस्ट कॉन्फिडेंस इन इट्स स्टेबिलिटी। हाइवर कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है 44,500 पे। कुड हाइंडर अपवर्ड मूवमेंट। ये रूपक देव बता रहे हैं जो LKP सिक्योरिटीज के। सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनाना है। बी मे बी प्रूडेंट अंटिल ए क्लियर ब्रेकआउट अबव 44,500 रेजिस्टेंस के इट इज सीन। तो पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर सजेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट ले सकता है 43,860 पे पहला, 43,757 पे दूसरा और 43,591 पे तीसरा। वहीं रेसिस्टेंस का बात करते हैं तो 44,193 पे पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस ले सकता है, दूसरा 44,296 पे और तीसरा 44,463 पे। तो ये हुआ बैंक निफ्टी के बाद। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे 19,600 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है, जहां 1.01 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। वहीं पे 19,500 के स्ट्राइक पे 92.68 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 19,800 के स्ट्राइक पे 70.79 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ भी देखने को मिल रहा है। कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है? कॉल राइटिंग मतलब कॉल सेल लोग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो 19,400 के स्ट्राइक पे 28.29 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कॉल सेल हुआ है। 19,700 के स्ट्राइक पे 11.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल हुआ है और 19,500 के स्ट्राइक पे 11.11 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुआ है। अब मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग कहाँ हुआ है? कॉल अनवाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? यानी कॉल लोग सेल किए थे, अब वहाँ पे अनवाइंडिंग करके निकल रहे हैं, यानी बेच के बाय करके अब निकल रहे हैं। तो 20,500 के स्ट्राइक पे 4.37 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कम हुआ है। 20,000 के स्ट्राइक पे 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 20,200 के स्ट्राइक पे 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम पेन कहाँ पे है, 19,450 पे सबसे ज़्यादा पेन दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी हम दिखाते हैं आपको। जो कॉल कम हुआ ये डाटा ये है, और नीचे आइए ये जो है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी भी दिख रहा है 1.01 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट 19,600 के स्ट्राइक पे है। तो ये 19,600 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 19,400 के स्ट्राइक पे है, जहाँ 90.57 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सबसे ज़्यादा जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। 19,600 रेसिस्टेंस और 19,400 एक रेसिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा। रेसिस्टेंस हुआ 19,600, 19,400 सपोर्ट हुआ, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। 19,300 के स्ट्राइक पे 86.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 19,000 के स्ट्राइक पे 62.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी है। पुट राइटिंग कहाँ हुआ है, 19,300 के स्ट्राइक पे 38.72 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पुट राइटिंग, यानी पुट को लोग शॉर्ट किए हैं। 19,400 के स्ट्राइक पे 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया गया है, 19,100 के स्ट्राइक पे 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया गया है। पुट अनवाइंडिंग कहाँ हुआ है, पुट अनवाइंडिंग हो रहा है 19,500 के स्ट्राइक पे, यानी लोग पुट शॉर्ट किए थे, अब वहाँ से लोग निकल रहे हैं, तो 20.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे शॉर्ट हुआ है। 19,600 के स्ट्राइक पे 6.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 18,600 के स्ट्राइक में 1.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ भी कम हुआ है। मैक्सिमम पेन यहाँ पे देख रहा है 19,450 के स्ट्राइक पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं जो 19,400 के स्ट्राइक पे है, जहाँ 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट डिलीवरी मतलब इन्वेस्टर वहाँ पे दिखा रहे हैं इंटरेस्ट और वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं पोजीशन। अल्ट्राटेक सीमेंट है, टोरेंट फार्मा है, पावर ग्रिड है, ब्रिटेनिया है, भारती एयरटेल है, हैवेल्स है, कॉनकोर है, एल&टी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ओबरा रियल्टी है। यहाँ पे सारे स्टॉक हैं जो लोग हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है, लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है काफोर्ज पे, एनएमडीसी पे, रिलायंस पे, पॉलीकैप पे, डीबी स्लैब पे, हल पे, कैनफिन पे, बिरला सॉफ्टवेयर पे, एस्कॉर्ट पे, एम्फासिस पे, ये सारे स्टॉक हैं जहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए थे, अब वहाँ से लोग हट रहे हैं प्रॉफिट कमा के। इंडिया सीमेंट है, एबीबी इंडिया है, लारस लैब है, ग्रेनुअल्स है, टाटा पावर है, एसआरएफ है, चंबल फर्टिलाइजर है, एलटीटीएस है, एबॉट इंडिया है, पावर ग्रिड है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप में शॉर्ट पोजीशन करके लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मुथूट फाइनेंस है, सीयूबी है, सेल है, जीएनएफसी है, अल्केम है, ये सारे स्टॉक हैं जहाँ पे लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। आईसीसी प्रू भी है, मेट्रोपोलिस भी है, एसबीआई, तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग कहाँ, और शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हो, लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए थे, अब वहाँ से प्रॉफिट उनको हो रहा है, अब वहाँ से निकल रहे हैं। पीएफसी है, जी एंटरटेनमेंट है, बालाकृष्ण इंडस्ट्री है, एलटीआईएम है, हीरो मोटोकॉर्प है, अपोलो टायर है, एमएफएसएल है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, बर्जर पेंट है, एबीयू बैंक है, तो ये सारे स्टॉक हैं जहाँ पे लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। बल्क डील कहाँ हो रहा है, बल्क डील का मतलब है लोग बड़े बड़े कस्टमर यहाँ पे हैवी मात्रा में बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे है एबीएस कॉर्सपिन इंडिया लिमिटेड, यहाँ देखिए विजय सिंगला नाम का क्लाइंट है जो बाई कर लिए हैं 72,000 शेयर। ब्रुक्स लैब लिमिटेड सेल किया गया है, गायत्री प्रोजेक्ट्स में बाय हुआ है, नंदिनी क्रिएशन पे बाय हुआ है। ये सारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और आज क्या आगे भी देख लेते हैं कि इन्वेस्टर मीट कहाँ है। डेक्सन टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टर मीट है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड का जो है इन्वेस्टर मीट है। स्टॉक इन द न्यूज कौन कौन से रहेंगे आज, आईटीसी, वोडाफोन, हीरो मोटोकॉर्प, एसोक लीलैंड, इन लोग का रिजल्ट था, उसका भी मार्केट अपना रिएक्शन देगा। एफआईडीआई का आंकड़ा भी समझ लेते हैं किस तरह से इंडेक्स ऑप्शन पे देखिए जो है सबसे ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर पे हुआ है, फंड फ्लो किस तरह से हुआ, इंडेक्स फ्यूचर्स पे शॉर्ट किया गया है, स्टॉक फ्यूचर पे भी शॉर्ट किया गया है, इंडेक्स ऑप्शन में भी शॉर्ट किया गया है, स्टॉक ऑप्शन पे भी शॉर्ट किया गया है, तो सारे इंडेक्स ऑप्शन पे शॉर्ट किए गए हैं। एफआईडीआई के आंकड़ा को समझते हैं। एफआई ने 23,024 करोड़ का आंकड़ा जो है सेल किया है, वहीं डीआई ने 1,460 करोड़ बाय किए हैं, तो मार्केट में अभी सेलिंग ही है। और स्टॉक अंडर एफएनओ जो रहेंगे वो गुजरात नर्मदा रहेगा, जीएनएफसी रहेगा, ये सारे बैन में रहेंगे। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मार्केट आज रिएक्ट करेगी, और किस तरह से मार्केट का रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी।
मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।